हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चैप्टर टू लर्न। तो आज यहाँ पे हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, पॉलिनोमियल। ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले आपको वो पता होना चाहिए, है ना। तो पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद देखो 2.1 के अंदर सिर्फ आपको जीरोस बताने हैं, वो बताऊंगा मैं जीरोस क्या होते हैं। तो वो आप खुद कर लेंगे, ग्राफ दे रखा है बस खाली उसके अंदर। यहाँ पे जो सॉल्व करूंगा मैं आपको 2.2 एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। और इंट्रोडक्शन भी इसी वीडियो में ही बता दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पहले आपको वही पता होना चाहिए, है ना। आपका चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल, ठीक है। हिंदी में से बोलते हैं बहुपद। अब आपको पता होगा कि जो अब हम इक्वेशन लिखते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस थ्री, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, ये क्या चीज होती है, इन्हें हम बोलते हैं टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसे पद। तो इसमें ये क्या है, ये टर्म है हमारा। तो इसमें एक ही है ना, सिर्फ ये। तो इसे कहेंगे ये एक ही टर्म है इसके अंदर। इस वाले इक्वेशन में कितने हैं, एक ही रहा और एक ही रहा। तो टोटल कितने हुए इसमें, दो टर्म, है ना। इसमें कितने हो गए, दो टर्म, है ना, यानी कि दो पद। इसमें कितने हो गए, एक, दो, तीन। तो इसमें कितने हुए टोटल, ये थ्री टर्म, यानी कि तीन पद। ठीक है, ये बात क्लियर है। एक पद, द्विपद, त्रिपद। अच्छा, अब आते हैं हम बहुपद पे, है ना, जो हमारा चैप्टर है, यानी कि पॉलिनोमियल पे। देखो, जब किसी इक्वेशन के अंदर एक टर्म होता है, ठीक है, क्या बताया मैंने, अभी लिख के ही दिखाता हूं, एक मिनट। जब किसी इक्वेशन में एक टर्म होता है, जैसे सिर्फ एक्स अगर दे दिया है तो इसमें एक ही टर्म है, तो इसे बोलते हैं मोनोमियल। एक टर्म वाले को क्या बोलते हैं, मोनोमियल। और जब टर्म दो हो जाते हैं तो इसे बोलते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। और जब टर्म तीन हो जाएं तो इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। अच्छा, अब आपको वो क्या नाम है, एक वचन और बहुवचन, वो तो पता ही होगा क्या होता है ना। एक वचन और बहुवचन यानी कि वही सिंगुलर और प्लूरल। जब एक होता है तब हम उसे कहते हैं एक वचन, यानी कि सिंगुलर। जब दो या दो से ज्यादा कितने भी हों तो इसे बोलते हैं बहुवचन, यानी कि मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, सॉरी, साइंस में आ गया है मैं। ठीक है, ये हमारा एक वचन और ये बहुवचन। तो इसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल बोलते हैं उसको जनरली, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर कितने हैं ये हमारे, तीन, और इसमें कितने हैं, दो, है ना। इसमें दो टर्म है, इसमें तीन टर्म है। तो इसी को ही हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। अब टर्म चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, चाहे छह हो, कितने भी हो, उन्हें क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो चैप्टर समझ में आया आपका कि चैप्टर है क्या, आपका चैप्टर है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो आई थिंक पॉलिनोमियल आपको समझ में आ गया क्या होता है। पॉलिनोमियल वो जिसमें दो या दो से ज्यादा टर्म होते हैं, उसी ही हम पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और चीज है जीरोस, है ना। अब जीरोस क्या होता है, तो अब देखते हैं जीरोस क्या होते हैं हमारे। तो देखो, जीरोस का मतलब होता है वैल्यूज, किसकी वैल्यू, एक्स या फिर वाई की जो वैल्यू होती है, उन्हें ही हम जीरोस बोलते हैं, ठीक है। एक्स या फिर वाई की जब हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हम उन्हें ही जीरोस बोलते हैं। ये चीज क्लियर है, जीरोस किसे कहते हैं। ओके, चलिए। अब देखो हमारे पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर, वो फर्स्ट एक्सरसाइज है, आपके ग्राफ दिए रखे हैं उसके अंदर, और कितने, आई थिंक पांच या छह ग्राफ दे रखे हैं, ठीक है। उसके अंदर आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, क्या बताना है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो देखो, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं इसके अंदर। अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस एक्स के बताने हैं, किसके, जैसे मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस होता है हमारा, और ये वाई एक्सिस होता है हमारा, है ना। अब इसमें अगर आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं, वो भी एक्स के, किसके, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एक्स, यानी कि अगर आपका पॉलिनोमियल एक्स
में दे रखा है, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये आपको मान लो अगर एक पॉलिनोमियल दे रखा है। अब अगर मैं बोलता हूँ इसमें एक्स के जीरोस कितने होंगे, तो ग्राफ से हम कैसे पहचानेंगे? जैसे ये लेट से मैंने एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, ठीक है। अब आपको एक्स के जीरोस अगर इसमें बताने हो तो आप ये देखोगे ये एक्स को कितनी बार टच कर रहा है, एक यहाँ पे टच कर रहा है और एक यहाँ पे टच कर रहा है, तो एक्स के कितने जीरोस हुए? 2 जीरोस हुए। अगर यहीं पर ये पूछता वाई के जीरोस कितने हैं, तो वाई को कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ पे एक ही बार टच कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो वाई के एक ही जीरोस होंगे, ठीक है। अब जैसे कि मैं एक जो आपको बुक में दे रखे हैं वो वाले एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। आप बुक में देख लेंगे अपने से भी लोग उस एक्सरसाइज को, मैंने उन्हें यहाँ पे ली नहीं है, आप बुक में एक बार देख लें। देखो जो फर्स्ट ग्राफ है वो ये दे रखा है आपको, ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और ग्राफ ऐसे करके बना हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एक्स, किसके? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एक्स। तो एक्स को ये ग्राफ कितनी बार टच कर रहा है? टच ही नहीं कर रहा, तो कितने हो जाएंगे इसमें नंबर ऑफ जीरोस? जीरो, ठीक है। कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? जीरो, क्योंकि वो एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा जो ग्राफ दे रखा है वो आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है ना। आपकी बुक में आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स को कितनी बार टच कर रहा है? एक ही बार टच कर रहा है, तो इसमें एक्स के जीरोस कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ग्राफ एक और जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ऐसे करके, है ना। तो अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है? एक, दो, तीन, क्योंकि एक्स एक्सिस को 3 बार टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसमें? 3 हो गए, बिल्कुल, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। एक्स एक्सिस के बता रहा हूँ ये सब, मैं वाई के नहीं बता रहा, ठीक है, सिर्फ एक्स एक्स के। फिर नेक्स्ट जो है वो आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये और ये, है ना। तो इसमें कितनी बार टच कर रहा है? एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3 और एक ये हो गया 4, तो इसमें 4 बार टच कर रहा है, तो उसमें जीरोस 4 हो जाएंगे। उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन इसका जो है, अब वो इसे ध्यान से देखोगे एक बार आप, वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, ये आया और ये इसको सिर्फ टच करके चला गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आया, अगेन इसको सिर्फ टच करके गया ये, है ना, हल्का सा यहाँ पे टच करके गया है सिर्फ इधर। तो अब इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे सिर्फ टच करके गया है तो इसलिए एक ही काउंट होगा। सेम यहाँ पर भी एक ही काउंट होगा, तो यहाँ पे कितने हो गए? 3 जीरोस हो गए, ठीक है। तो इसमें 0 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है। तो बात समझ में आ गई? फर्स्ट एक्सरसाइज क्लियर है आपको? ठीक है, नंबर ऑफ जीरोस बताने थे वो मैंने आप लोगों को बता दिए। अगर आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को रोक के आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी से इरेज कर देता हूँ। चलिए अब आते हैं आपके एक्सरसाइज 2.2 पे, ठीक है। तो 2.2 में सबसे पहली चीज देखो क्या दे रखा है, कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जब पावर 2 होती है किसी की तो उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। अगर पावर 2 हो जाए तो क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 3 हो जाए तो क्यूबिक पॉलिनोमियल और एक ही रहे तो लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। जब पावर 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है? कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट, ठीक है। यानी कि इसमें रिलेशन भी बताना है हमें, किसमें? जीरोस और कोफिशिएंट में, वेरीफाई करके। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो सबसे पहले आपको इसके फैक्टर निकालने होंगे। क्या निकालना होगा? फैक्टर निकालने होंगे। आप फैक्टर कैसे निकालते हैं, है ना। तो देखो ध्यान से समझना फैक्टर निकालने का तरीका, ठीक है। इसे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है, मेथड। तो देखो इसमें क्या होगा, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है। क्या करना है? एक्स स्क्वायर वाले नंबर को, यहाँ पे जो भी नंबर होगा लास्ट वाले नंबर से, यानी कि जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, जिसके साथ एक्स नहीं है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके आगे तो कुछ है नहीं, तो जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, ठीक है। तो यानी कि 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका? 8 ही आएगा। अब आप ये बताओ 8 किस किस के टेबल में आता है? 8 1 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, उसके बाद 4 2 जा भी 8 होता है और 1 8 जा 8 होता है, और तो किसी में नहीं आता। अब इसमें से आपको कोई एक
टेबल लेना होगा, या तो ऊपर वाला या फिर नीचे वाला। कौन सा लेंगे? आप उस टेबल को लोगे जिसमें इन नंबरों को प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आ जाए, यहाँ का बीच वाला, यानी कि 2 आ जाए। तो देखो इसको प्लस करेंगे तो 9 और माइनस करेंगे तो 7, तो ये तो ले ही नहीं सकते। इसको माइनस करेंगे तो 2 आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? तो समझ में आ रही है ना चीज? इसको माइनस करके 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2 अगर मैं करूंगा तो, है ना? अब आ जाओ, आपका जो फर्स्ट नंबर होता है वो और जो लास्ट वाला होता है वो, ये तो ऐसे लिखा रहेगा, और जो बीच वाला होता है ना, इसे स्प्लिट कर देते हैं किसके अकॉर्डिंग? इसके अकॉर्डिंग, ठीक है? तो यहाँ पे हम x जो 4x है वो माइनस कर लेंगे और 2x प्लस कर लेंगे। रीजन इसका, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो 4 में से 2 गए तो 2 बचा। अब आपको माइनस क्या चाहिए? आंसर माइनस का चाहिए, तो बड़ी वैल्यू आपको माइनस की रखनी पड़ेगी, तभी तो माइनस का 2 आएगा, है ना भाई? इसके अंदर आप बड़ी वैल्यू माइनस की रखोगे तभी तो माइनस का 2 आएगा, ठीक है? इसलिए मैंने 4 को माइनस का लिया है और 2 को प्लस का लिया है। अब क्या करना है? अब इसमें से कॉमन लोगे आप, दोनों में क्या चीज कॉमन है? x कॉमन है, ठीक है? x इसमें भी है, इसमें भी है, तो यहाँ से एक x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा? एक x बचा। यहाँ से 4x कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया तो 4 बचा, है ना? अब यहाँ पे समझो इस चीज को कैसे, एक्स स्क्वायर को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, माइनस इसे 4 इंटू एक्स लिख सकते हैं। अब देखो x इसमें भी है और इसमें भी है, ये तो आ गया बाहर। जब कॉमन लेते हैं तो उसे एक ही बार लिखा जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या बचा? ये वाला x बचा। यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 4 बचा, वही तो मैंने यहाँ लिखा है। अब समझ में आया? वेरी गुड, ओके। अब इसकी बारी। अब इसमें देखो, इसमें क्या कॉमन है? इसमें 2 और 8 में 2 कॉमन है, तो आप प्लस का 2 लिखोगे, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या बचा? x, और यहाँ पे क्या बचा? माइनस का 4। 4 क्यों बचा भाई? 4 को 8 को आप 2 इंटू 4 नहीं लिख सकते हो, फिर 2 तो आ गया बाहर, 4 बचा अंदर, है ना? तो अगर आपके ब्रैकेट ये वाले सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका आंसर ठीक है, ठीक है? तो पहला ब्रैकेट हो गया x माइनस 4 और दूसरा ब्रैकेट हो गया x प्लस 2, ठीक है? अब यहां से हम इसके जीरोस निकाल लें, यानी कि x की वैल्यू निकाल लें, ठीक है? अब x की वैल्यू निकालते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि एक्चुअल में जीरोस का मतलब क्या होता है। तो यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो x माइनस 4 इक्वल में 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। अब ये जीरोस हैं, ये क्या हैं? ये इस इक्वेशन के जीरोस हैं। अब जीरोस का मतलब समझो क्या होता है, कि इसे जीरोस क्यों बोलते हैं हम लोग, है ना? ये x की वैल्यूज को जीरोस क्यों बोलते हैं हम? जो आपकी x की वैल्यू आई है ना, अगर वो x की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करोगे तो आंसर आपका 0 आता है, इसलिए इसे जीरोस बोलते हैं, ठीक है? आप पुट करके देखो, जैसे x की जगह 4 का स्क्वायर माइनस 2, x की जगह 4 और ये माइनस का 8, किसमें पुट कराया मैंने? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जो इक्वेशन दे रखी थी। 4 का स्क्वायर 16, 2 4 जा माइनस 8 और ये भी माइनस का 8, ये 16 माइनस माइनस प्लस 16, 16 से 16 गया 0, आ गया ना आंसर 0, इसलिए इसे जीरोस कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी जीरोस ही है, यानी कि इसे पुट करेंगे तब भी 0 ही आएगा। देखो एक बार चेक करके इसको भी, चलो। माइनस 2 का स्क्वायर 2, एक्स की जगह माइनस 2 माइनस का 8, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस का 4 माइनस का 8, 4 और 4 8 माइनस 8, ये भी 0, है ना? तो इसीलिए इनको जीरोस कहा जाता है, क्योंकि इन्हें सॉल्व कर, अगर इस ये जो x की वैल्यू होती है अगर हम इक्वेशन में रखते हैं तो आंसर 0 ही हो जाता है हमारा पूरा, ठीक है? इसलिए इसको जीरोस बोला जाता है। क्लियर? सॉरी। चलिए, तो यहां तक बात समझ में आएगा आप लोगों को? अब ये हमने जीरोस तो निकाल लिए इसके, अब इसे वेरीफाई भी करना है ना? जीरोस निकाल के इनको वेरीफाई भी करना है। अब वेरीफाई कैसे करते हैं? तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, और एक होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है? अल्फा इंटू बीटा, डॉट का मतलब इंटू होता है, ठीक है? अब ये जो पहले वाला जीरोस है ये अल्फा होता है और दूसरा वाला जीरोस बीटा होता है। चलो वैल्यू पुट करें इसको, तो 4 प्लस बीटा की जगह माइनस का 2 इक्वल, अब ए बी सी क्या होते हैं? ये जो इक्वेशन थी हमारी, इधर देखेंगे, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी थी, तो इसी इक्वेशन के अंदर जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होता है वो होता है ए, जो सिर्फ एक्स के साथ लिखा होता है वो होता है बी, और जो बिना एक्स के होता है वो होता है सी। इसकी एक जनरल इक्वेशन भी होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब क्या है कि जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा होगा वो होगा ए,
जो x के साथ लिखा होगा वो होगा b, और जो बिना x के होगा वो होगा c। चलो पुट कर दें, तो b कितना है -2। भाई एक माइनस तो ये हो गया हमारा, और b की जगह ये -2 दे रखा है ना, तो इसलिए b की जगह -2 अपॉन में a क्या है हमारा 1, तो अपॉन में 1 लिख दें। चलिए 4 प्लस माइनस -2, और ये माइनस माइनस प्लस, अब 4 में से 2 गए 2, और ये भी 2, अगर ये इक्वल आ गए तो मतलब ये वेरीफाई हो गया। ठीक है तो फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया। अब सेकंड की बारी, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा कितना था हमारा 4, बीटा कितना है -2, सी कितना है -8, ए कितना है 1, 4 2 जा माइनस का 8, और ये भी माइनस का 8। तो ये क्लियर हो गया, तो ये भी इक्वल आ गया और ये भी इक्वल आ गया, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, 4s², दूसरा है 4s² -4s+1। ठीक है, चलिए अब इससे स्टार्ट करते हैं। अगेन वही, लास्ट वाले नंबर को स्क्वायर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 1 जा 4 हो गया। अब 4 किस किस के टेबल में आता है, एक तो 4 1 जा 4, और 4 है ना, और 2 2 जा 4 है ना। अब आपको कौन सा लेना है इसमें से, जिसे प्लस या माइनस करके बीच वाला नंबर आ जाए, तो देखो इसे प्लस करके 4 हो जाएगा, तो वही लेंगे हम, है ना। अब भाई देखो यहाँ पे माइनस का निशान है, तो या तो मैं दोनों को प्लस प्लस करूं तभी 4 आएगा, या फिर दोनों को माइनस माइनस करूं तो -4 आएगा। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा माइनस माइनस। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2s, और ये भी माइनस का 2s प्लस का 1। अब देखो माइनस का 4s ही तो हो जाएगा सॉल्व करेंगे तो, है ना। तो यानी कि क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट मतलब तोड़ देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, 2s कॉमन है, बचा क्या 2s-1। कैसे, भाई 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और s² को s इंटू एस लिख सकते हैं, माइनस 2 को 2 इंटू एस लिख दो। अब देखो 2 यहाँ भी, 2 यहाँ भी कॉमन आ गया, एस यहाँ भी, एस यहाँ भी कॉमन आ गया, बचा क्या ये वाला 2s, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा, तो जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो आगे ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, चलिए अब आगे करें, एक मिनट इसे इरेज कर देते हैं, है ना। चलो अब स्टार्ट करो आगे। तो ये हो गया हमारा 2s इक्वल टू 2s-1। अब इसमें क्या कॉमन है, देखो हमें पता है हमें ब्रैकेट सेम चाहिए, है ना। तो ये 2s आपका प्लस में है, लेकिन यहाँ पे 2s माइनस में है ना, ये देखो ना, ये माइनस लगा हुआ है इधर, है ना। तो मुझे इसे प्लस करना पड़ेगा, तो प्लस करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब माइनस कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस का 1 कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेके ये हो जाएगा प्लस का, और ये हो जाएगा माइनस का। ठीक है, क्योंकि जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज कर देते हैं पूरे के। ठीक है, तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, और जो प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा। अब देखो दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो पहला ब्रैकेट हो गया 2s-1, और दूसरा वाला भी 2s-1। तो यहाँ से s की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, 2s इज इक्वल टू 1, और s इज इक्वल टू 1/2। सेम यहाँ से भी 2s-1 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से भी s इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इसे वेरीफाई कर लो, पहला वाला अल्फा, दूसरा वाला बीटा। तो पहला वेरिफिकेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो अल्फा कितना है आपका 1/2, प्लस बीटा कितना है 1/2, माइनस बी कितना है -4, ए कितना है +4। अब देखो ये आधा लिखा हुआ है ना, हाफ, हाफ प्लस हाफ 1। ठीक है, और ये 4 से 4 कट गया, और माइनस माइनस प्लस का 1 इक्वल आ गया दोनों। अब अल्फा इंटू बीटा वाला आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना वो भी 1/2, सी कितना 1, और ए कितना 4, है ना। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। अब ये 1 1 जा 1, 2 2 जा नीचे 4, और इक्वल में ये भी 1/4, ये भी इक्वल आ गया, हो गया वेरीफाई। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है, 6x² -3x माइनस का 7x। एक मिनट, पार्ट 3, 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x, माइनस का 3 और माइनस का 7x। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन अभी सही से नहीं लिखा हुआ है ना, इसे अरेंज करके लिखना पड़ेगा। कैसे, 6x², x पहले आता है ना, फिर लास्ट में बिना x वाला नंबर आता है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, ये हो जाएगा 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 6x², और इसको हम लिख देंगे 9x प्लस 2x माइनस का 3। देखो 6 3 जा 18 हो गया ना मल्टीप्लाई करके। अब 9 2 जा 18 होता है, आपको पता है, मल्टीप्लाई करके 18 आ गया, और माइनस करके 7 हो गया, है ना। ये देखो माइनस करके अब 7 हो जाएगा, है ना, तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया इस बार। अब इसमें क्या कॉमन है,
3x कॉमन है, तो यहाँ से 3x कॉमन आ गया, बचा 2x, और यहाँ पे बचा खाली 3। यहाँ पे क्या कॉमन है, प्लस का 1 कॉमन है, तो क्या बचा 2x माइनस 3। कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 1 बचा, है ना। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 होता है कॉमन, ठीक है। ब्रैकेट देखो सेम है, तो 2x माइनस 3 पहला ब्रैकेट हो गया, और दूसरा 3x प्लस 1, ठीक है। ये दोनों फैक्टर आ गए इसके। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 इधर आके प्लस का, और 2 डिवाइड में। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 यहाँ पे माइनस का, अपॉन में 3 डिवाइड में, ठीक है बेटे। अब इसको वेरीफाई कर लो आप लोग। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। अल्फा कितना 3/2 प्लस बीटा कितना 1/3 इक्वल में b कितना था माइनस का 7 और a कितना है 6। अब सॉल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 2 अपॉन 6, और ये माइनस माइनस 7 अपॉन 6, तो ये भी 7 अपॉन 6। तो देखो दोनों ब्रैकेट आ गए, इक्वल आ गए ना, आ गए। ऐसे अगर आप अल्फा इंटू बीटा निकालोगे वो भी इक्वल आएगा। यहाँ पे निकालो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल में सी अपॉन ए हो जाएगा। तो अल्फा कितना है 1/, अल्फा था 3/2, बीटा माइनस का 1/3, सी माइनस का 3, ए कितना है भाई 6, है ना। अब देखो 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा माइनस का 1/2, और ये भी 3 2 जा 6, ये भी माइनस का 1/2, तो ये भी इक्वल आ गए ना, तो हो गया वेरीफाई आपका, ठीक है। चलिए अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो अब कर लोगे बाकी के क्वेश्चन। चलो एक, अच्छा एक दो क्वेश्चन और है जरा, है ना, अलग अलग टाइप्स के हैं वो भी मैं करा देता हूँ अभी। 1 मिनट बस रुकना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले यहाँ से एक बार में ही। ये भी हटा दूँ, जरूरत तो भी है नहीं, है ना। नोट आप कर ही लोगे बैक करके, है ना, वीडियो को बैकवर्ड में ले जाके अगर नोट करना हो तो आप इजीली नोट कर सकते हैं, ठीक है। मैं सब इरेज ही कर रहा हूँ यहाँ से। चलिए अब मैं बताना चाह रहा हूँ आपको फोर्थ पार्ट इसका। तो क्या है फोर्थ पार्ट हमारा, फोर्थ पार्ट में दे रखा है आपको यहाँ पे 4u² प्लस 8u, है ना। अब इसमें देखो, जब हम वो लेते हैं फैक्टर तो वो तब लेते हैं जब 3 टर्म्स हो। इसमें तो 2 ही टर्म है, तो उसमें तो आ ही नहीं पाएगा फैक्टर, है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। इसमें और इसमें से पूरे में से 4u कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा u+2। अब एक बार 4u को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, दो फैक्टर यही हो जाएंगे, एक ही और एक ये। तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/4, तो u इक्वल टू 0। और दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो u+2 इक्वल में 0, तो u इक्वल टू -2। अब वेरीफाई कर लोगे आप आराम से, है ना। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b अपॉन ए। अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, माइनस की वैल्यू हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। अब b कितना है 8, a कितना है 4, तो प्लस माइनस माइनस का 2 और ये भी कट के माइनस का 2, तो दोनों इक्वल आ गए। अब अगर आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना हो तो वो भी निकाल लो। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है आपका c अपॉन ए, है ना। ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, और ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा कितना है बेटा 0, बीटा कितना है -2, सी कितना है, सी है ही नहीं इसमें, है ना। ये तो ए हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहाँ पे सी होना था, सी है ही नहीं, तो सी क्या ले लेंगे 0। ए क्या है 4, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करा 0, और 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 0, ठीक है। तो ये भी इक्वल आ गया आप लोगों का। अब आते हैं नेक्स्ट, इसका एक और जो पार्ट है, ठीक है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है, उसे भी कर लेते हैं एक बार इधर ही। पार्ट 5, ठीक है, फिफ्थ पार्ट दे रखा है t² - 15। तो t² - 15 को आप √15 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि पता है ना स्क्वायर से रूट हट जाता है, तो हम ये लिख सकते हैं। तो t इक्वल टू, रुको 1 मिनट, अब ये फॉर्मूला हो गया आपका a² - b²। तो क्या होता है फॉर्मूला a प्लस बी, a माइनस बी, है ना। तो बन गए आपके फैक्टर। यहाँ से ये हो जाएगा माइनस का √15, और ये हो जाएगा प्लस का √15, ठीक है। फैक्टर निकल गया ना बेटा आपके दो, एक ही रहा एक ही रहा। तो यहाँ से t की वैल्यू ये, और यहाँ से ये। और इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो, वो ऐसे, इसे डायरेक्ट 0 के इक्वल पुट करो, तो t² = 15, तो t = √15 ही तो हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो जब स्क्वायर हटा के रूट लगाते हैं
तो उसके दो आंसर आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। तो एक टी हो गया प्लस का रूट 15, एक टी हो गया माइनस का रूट 15। अल्फा और बीटा दोनों आ गए ना। उसके बाद वेरीफाई आप कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग मेरे से। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट बचा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इसे आप लोग खुद करें और खुद करके अपना उससे पीछे से अपना आंसर मैच कर लेना। अगर सही ना आ रहा हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा पे मैसेज कर देना, ठीक है। इंस्टा पे या फिर टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और मुझे वहां पे मैसेज कर देना। और आपने अगर किया भी है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ भाई मैं चेक करूं, मैं वेरीफाई करूं आपका आंसर ठीक है या नहीं, तो आप मुझे मेरे इंस्टा टैली पे फॉलो करके वहां अपनी आंसर को सेंड कर देना, मैं वहां पे आपको बता दूंगा, ठीक है, आपका आंसर सही है गलत। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें आपको क्या करना है, जीरोस दे रखे हैं ना। देखो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो पहला वाला नंबर है ये दे रखा है सम ऑफ जीरोस, और जो दूसरा वाला दे रखा है ये दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना। अब आपको इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल में जीरो, ठीक है। ये आपका इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर, अब देखो अल्फा प्लस बीटा तो आपको दे रखा है 1/4, तो यहाँ लिखेंगे 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितने दे रखा है माइनस का 1। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों को, तो एक्स अपॉन 4 माइनस का 1 इक्वल में 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे दो तरीके हैं, देखो या तो ये है कि जो नीचे वैल्यू हो ना उसको सबसे मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 है ना, 4x स्क्वायर 4 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 4x अपॉन 4 और ये भी 4। अब देखो 4 से 4 कट गया, तो आपका आंसर आ गया 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल में 0। ये तो पहला तरीका हो गया, ठीक है, तो इसे नोट कर लेना। अब इसी का दूसरा तरीका मैं यहाँ पे इसे रब करके फिर बताता हूँ, ठीक है। अब इसी का दूसरा तरीका भी देखो, अगर आपको 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना है सबको, तो आप सबका एलसीएम ले लो, 4 आ गया एलसीएम, इसको इससे करते हैं डिवाइड, फिर जो आंसर आता है ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस अगेन 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो खाली x, 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4, 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल में 0। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल में 0। अब भी वही आंसर आ गया ना, यहाँ पे x थे, ठीक है। तो ये आपका आंसर सेम आ गया है ना, तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है √2 और 1/3, है ना। सेकंड पार्ट इसका एक्स अल्फा प्लस बीटा दे रखा है √2 अल्फा, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है 1/3, ठीक है, यही ना √2 और 1/3। हाँ ये देखो ये रहा, ठीक है, सेकंड पार्ट √2 और 1/3 सेकंड पार्ट में। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दोनों दे दिए। चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। देखो कभी भी क्वेश्चन किया करो ना, अगर उसमें फॉर्मूला यूज हो रहा है तो फॉर्मूला जरूर लिखा करो, उससे क्या होता है फॉर्मूले लिखने से आपको वो अपने आप ही याद होता है, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह √2 एक्स, अल्फा इंटू बीटा की जगह 1/3। अब 3 को सबसे मल्टीप्लाई कर लो, है ना, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस का 3 √2x, और इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, तो ये 3/3 हो जाएगा और ये कट के 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर है 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x प्लस 1 इक्वल में 0, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। एक बार फिफ्थ और देख लो, 0, थर्ड पार्ट इसका, है ना, पार्ट 3 दे रखा है 0, √5। चलो अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 0, अल्फा इंटू बीटा दे रखा है √5। चलो यूज करो फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना बेटे 0, एक्स अल्फा इंटू बीटा कितना है √5 इक्वल में 0। अब 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, बचा खाली √5। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक क्लियर है।
बाकी के 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, इसे आप ट्राई करना, ठीक है? ये मैंने आपके लिए छोड़े हैं प्रैक्टिस के लिए। और जो चीज़ें आपसे ना हो तो आप मुझे मेरे इंस्टा और टेलीग्राम पे फॉलो करके मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है? और जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? वहाँ पे मैं आप लोगों को डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आज की वीडियो ही एंड करते हैं, कल हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके, बाय बाय, टेक केयर।